नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि इससे हर बार क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश यानी लाइट, जो लाइट आती है उसको सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अंधेरे में कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लाइट टॉर्च चाहिए, चाहे किसी चीज का भी लाइट चाहिए, तो प्रकाश जरूरी है। तो वही प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? प्रकाश कहलाएंगे। जैसे सूर्य क्या है? प्रकाश है। लालटेन ये प्रकाश है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रदीप्त क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी है। प्रदीप्त वह भौतिक कारक है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नहीं, जैसे कोई भी चीज पर, जैसे मोबाइल का फ्लश हो जाता है या लालटेन होता है, मोमबत्ती होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित मतलब प्रकाश से निकालता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, वो प्रकाश निकालेगा, वो क्या कहलाएगा? प्रदीप्त कहलाएगा। इसी क्वेश्चन में अप्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अप्रदीप्त है जैसे ही आ लग रहा है उसी तरह से पता लग रहा है कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। यानी कहने का मतलब अप्रदीप्त वैसी भौतिक कारक है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, यानी प्रकाश वो नहीं निकलता। जैसे ईंटा, बालू, पत्थर, इससे प्रकाश निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है, वो अप्रदीप्त कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में है, किरणपुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज, प्रकाश की किरणों को समूह को किरणपुंज कहते हैं और यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज और तीसरा अभिसारी किरणपुंज। देखिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला में दिया हुआ है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, और पहले इसको चर्चा कर लेता हूं। अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज है जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है और यहां से प्रकाश की किरणें क्या होती है? निकलते चली जाती है। वो क्या कहलाएंगे? जो प्रकाश यानी कि अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहां से प्रकाश की किरण क्या होती है? निकलती चली जाती है, जिससे क्या कहलाएंगे? अपसारी किरणपुंज कहलाएंगे। और इसी में एक है समांतर किरणपुंज। देखिए जैसे ये पहला हुआ, ये दूसरा में है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, इसमें क्या होता है? समांतर किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, यानी समान हो। नहीं, जैसे ऐसे देखिए चीज है, जैसे एक दूसरे के क्या हो? समान हो, माने कि ये आमने सामने क्या हो? बराबर हो, एक दूसरे के समान हो, जिससे क्या बोलेंगे? समांतर। समांतर और नाम से स्पष्ट लग रहा है कि समांतर किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरणपुंज कहलाते हैं। इसी में एक और होता है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। देखिए इसको एकदम बिल्कुल इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, रिलैक्स मोड में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल याद होगा। अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से प्रकाश की किरण जा रही है और एक बिंदु पर जाकर क्या होती है? जमा हो जाती है। यानी कि यहां से कहीं भी जा रहा है प्रकाश की किरण, एक बिंदु पर क्या होती है? जाकर के जमा हो जाते हैं। यही बिंदु क्या कहलाएंगे? अभिसारी किरणपुंज कहलाते हैं। यानी कि सबसे पहले अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, माने किसी भी बिंदु से निकलकर क्या होती है? फैलती चली जाती है। यानी कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जिससे क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। दूसरा में समांतर किरणपुंज, बताएं कि वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के क्या हो? समान हो, यानी समांतर हो, क्या कहलाएंगे? समांतर किरणपुंज। तीसरा में अभिसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पर जाकर के क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? देखिए प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब मुक्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलेगी वो एक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। इसी में यह दो प्रकार होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब देखिएगा क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलता है उसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह इसका प्रतिबिंब क्या होती है? सीधा बनती है। इसी में और भी क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले जान लीजिए कि अवतल दर्पण है क्या। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या हो? रस्तित हो। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण इनकी वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या हो? रस्तित हो और आंतरिक सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता हो, उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। और अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित एग्जाम में हर बार पूछता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण का उपयोग को बताएं और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन को देता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में हम लोग करते हैं और अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है और अवतल दर्पण क्या करते हैं? डॉक्टरी जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे आएगी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि उत्तल दर्पण को बताया। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ी में जो छोटी ऐनक लगा हुआ रहता है ना, उसमें उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे क्या बोलेंगे? दर्पण सूत्र। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बताइए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग जानेंगे कि f क्या है। तो एक का मतलब होता है फोकस दूरी, f का मतलब क्या? फोकस दूरी। v के मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। और u के मतलब क्या होता है? वस्तु दूरी। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि दर्पण सूत्र बताइए। तो 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। आगे देखिए दर्पण सूत्र। बस आज तक इतना ही रहने देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे फिर आगे क्वेश्चन। प्रकाश के परिवर्तन क्या है? प्रकाश के परिवर्तन, जब कोई आ रही प्रकाश की किरण जब कोई बिंदु पर मिलता है तो टकरा करके वो वापस किसी और माध्यम में चल जाती है, वापस लौट जाती है। क्या होता है? और प्रकाश का परिवर्तन में, प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। ये भी क्वेश्चन पूछा। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, उस पर डाला गया इलाम तीनों एक तक एक ही बिंदु पर होते हैं। साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर पूछा। अब प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो आ रही प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण आएगा और एक बिंदु पर पड़ने के बाद क्या होती है? वापस लौट जाती है टकरा करके, वो क्या कहलाएंगे? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं दूसरा चैप्टर के लिए। बस आज इतनी है।